प्रेरणा देनी नहीं पड़ती है। आदमी बुराई के मार्ग पर खुद ब खुद दौड़ता चला जा रहा है, दौड़ता चला जा रहा है। अच्छी बातें समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। एक छोटा सा व्यंग्यात्मक कथानक है, प्रसंग है, एक छोटा सा आपके सामने रख रहा हूं। एक शिक्षक प्रयोगशाला में कुछ बच्चों को लेकर के गए लैब में, और वहां प्रयोगशाला में जाकर के उन्होंने एक प्रयोग कराया, और वो ये बता रहे थे कि शराब में कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं। गुण होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब वो फर्क स्पष्ट करना पड़ता है तो उसमें ये दिखाना पड़ता है कि आपको गुण और दोष के बारे में बताएं। जैन दर्शन में भी कहा है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। पहले दोषों का भी और गुणों का भी पूरी तरह से अध्ययन होना चाहिए। पदार्थ में दोष नहीं भी हो तब भी दोषों का अवलोकन जरूर होना चाहिए, अध्ययन जरूर होना चाहिए, उसको देखा जरूर जाना चाहिए कि इसमें कोई दोष तो नहीं है। अगर दोष है तो उन दोषों को देखा जाना चाहिए, गुण है तो गुणों को देखा जाना चाहिए। वो शिक्षक उन 5-7 बच्चों को लैब में लेकर के गए, प्रयोगशाला में लेकर के गए, और उन्होंने एक गिलास में शराब ली, और शराब लेकर के एक कॉकरोच लिया, एक कीड़ा लिया, और उस कॉकरोच को उन्होंने उस शराब के गिलास में डाल दिया। तो देखो आप, हुआ क्या कि उस शराब के प्रभाव से वो कॉकरोच वहां तड़प तड़प करके अगले 2-4-5 मिनट में अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठा। शिक्षक ने उन विद्यार्थियों से पूछा, देखा आपने, कुछ समझे आप? उन्होंने कहा कि हाँ, हम समझ गए। अब उन्होंने कहा कि जो आप आज समझे हैं, कल आपको स्कूल में आकर के विश्लेषण करना है। प्रयोगशाला, पाठशाला, 2 व्यवस्था है। अब आप कल विश्लेषण करेंगे, पाठ भी पढ़ लिया, प्रयोग भी कर लिया। अब आप बताएंगे कि इसके जीवन में क्या लाभ और क्या हानि है, क्या व्यवस्था है इस विषय में। उन्होंने, बच्चों ने कहा कि ठीक है, कल आते हैं। अब वो जो 5-7 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा, जब वो अगले दिन क्लास लगी तो अगले दिन वो बच्चा खुद शराब पी करके आ गया। उसके मुंह से बदबू आ रही थी, जैसा पियो पानी वैसे बोले वानी, बिल्कुल साफ दिखाई देगा। दूध पियोगे तो चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देगी, ठंडा पानी पियोगे तो मन आनंदित दिखाई देगा, सड़ा हुआ गंदा पानी पियोगे तो आप स्वयं सोचिएगा कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो कोई कहने की बात ही नहीं है, उसका प्रभाव बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है, दिखाई देगा। और वो शराब पी करके आ गया तो शिक्षक का ध्यान वो बिल्कुल उसकी तरफ ही गया। सबसे पहले उसे खड़ा किया कि तुम खड़े हो जाओ। अब वो लुढ़कता खड़ा हुआ, जैसे भी हो सकता है। उससे पूछा कि तुमने शराब क्यों पी ली? कल तो हमने तुमको शराब के बारे में बहुत सारे गुणधर्म बताए, और तुम एक रात भी न बीती और अगले दिन जब तुम स्कूल आ रहे हो तो तुम खुद शराब पी करके आ रहे हो, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि उसमें कितनी घातक नशीले पदार्थों में कितने घातक ऐसे विषाणु हैं, ऐसे कीटाणु हैं, ऐसी कुछ नशीले पदार्थों में, उस शराब में ऐसी शक्ति है कि जो आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकती। जब उसने एक जीवित कीड़े को मार दिया तो वो बच्चा शराब के नशे में कहने लगा कि शिक्षक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस बीच में क्या घटा मेरे साथ वो सुन लो। उसने कहा कि बताओ, कि जब आपने यहां से प्रयोग करके घर भेजा तो घर जाने के बाद में अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ। मेरे पेट में दर्द हुआ, मुझे पिताजी डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में कीड़े हैं। डॉक्टर ने बताया मेरे पेट में कीड़े। मैंने अपने पिताजी से पूछा तो पिताजी कहने लगे कि हाँ, डॉक्टर ने दवा लिख दी है और तुम्हारे पेट में कीड़े हैं और उसके कारण तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो मुझे एकदम अचानक आपका किया हुआ प्रयोग याद आया कि अरे, शिक्षक ने आज, मास्टर जी ने तो प्रयोग किया था, और उन्होंने जैसे शराब के उस गिलास में कीड़ा छोड़ा था तो वो कीड़ा जैसे तड़प तड़प के मर गया। मैंने सोचा कि एक कीड़ा शराब के गिलास में डाला तो वो मर गया, मेरे पेट के अंदर के जितने कीड़े, समझ रहे हो? आप समझिएगा बात को, देखिए व्यक्ति अपने स्वार्थ की बात को कहां किस तरह से अपने पर फिट करता है।
उस लड़के ने कहा कि मेरे पेट में पता नहीं 50, 100, 200 कितने कीड़े होंगे, तो मैंने सोचा कि इससे बढ़िया प्रयोग क्या, पिताजी दवा लाएंगे तब लाएंगे। तो वहां मैंने तो एक गिलास शराब पी ली और मैं तो अब थोड़ी देर बाद में आराम महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कैसे? कह रहे जब आप शराब के गिलास में एक कीड़ा डाल के मार वो शराब के प्रभाव से मर सकता है, तो वो शराब जब मेरे पेट में गई होगी तो उसने वो अंदर के सारे कीड़े खत्म कर दिए होंगे। अब ये क्या बात है? ये आदमी अपने, क्योंकि उसे पीनी है, उसको लत लगी हुई है, उसको बुरी आदत लगी हुई है। मैंने आपसे कहा था ना कि अच्छी बातें सिखाने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी याद नहीं हो पाती हैं, और बुरी बातें जो जन्मता जैसे मनुष्य का स्वयं एक अधिकार में हो, जैसे उसके पतन की दास्तान स्वयं वो खुद लिखना चाहता हो। सज्जन, कोई सज्जन व्यक्ति प्रगति करे तो खुशियां होती हैं, कोई दुर्जन व्यक्ति अगर पतन की तरफ जाता है तो दुख होता है। सज्जनों, ये जो लोगों में एकदम शराब के प्रति इतना मोह जागृत हुआ, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटरों की लाइन लग गई, सरकार की तरफ से प्रतिबंध हट गया, और भारत के 32-33 राज्यों में जो आंकड़े आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का जो है शराब का, मतलब शराब का धंधा हुआ, व्यापार हुआ, उसकी सेल हुई, जो कि बहुत विडंबना वाली बात है कि हम लोगों को हो क्या गया है, हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। हम कितना बड़ा संकट अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये तो जानबूझ करके गड्ढे में गिरने वाली बात है, जानबूझ करके गड्ढे में। जिन घरों में सुख शांति का संचार हो रहा था, जिन घरों में खूब आनंद का व्यवहार हो रहा था, खूब आनंद का व्यापार हो रहा था, खूब खुशियों के साथ में सुबह शाम दिन रात कट रहे थे, अब ये गिलास, ये बोतलें फिर घर में आ गई। अब वो पिएंगे और घरों में नाटक करेंगे, मारपीट करेंगे, घरों की शांति को बर्बाद कर देंगे। कहाँ हैं हम? क्या सोच रहे हैं हम? किस दिशा में हैं हम? हमें पुनः विचार करना चाहिए। बिल्कुल मनुष्य प्रगति करे, मनुष्यता से ऊपर उठकर अगर देव बन गया होता तो खुशी होती है, लेकिन कोई मनुष्यता से, मानवता से गिर करके दानव बन जाए, वो सत्कर्म करने की बजाय वो दुष्कर्म करने लगे, वो रोशनी की बजाय अपने घरों में अंधेरा खरीद करके ले आए, तो विचारणीय प्रश्न है। बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा, आपको भी होना चाहिए। सरकार क्यों ऐसा कर रही है? क्यों उसने किया? मुझे किसी ने बताया कि उसमें सबसे ज्यादा राजस्व की वृद्धि है, सबसे ज्यादा लाभ सरकार को इससे है। कई सरकारों ने तो 70% उस पर एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ा दिया। वो उनका अपना, अगर ये धन एकत्रित करने का अगर उनका ये तरीका है तो ये न्याय पद्धति नहीं है। हर तरह से, चारों तरफ से सोचा जाना चाहिए कि न्याय पद्धति क्या है, कौन सा काम होना चाहिए, कैसा काम होना चाहिए। लेकिन संभवतः मैं समझ पा रहा हूँ कि वो सब हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और समझदारों को इशारे काफी होते हैं। अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से अपने स्वयं मनुष्य के उत्थान की दास्तां लिखे, न कि पतन की। ये प्रसन्नता का विषय होगा कि मनुष्य खुद अपने अच्छे रास्ते चुने, अच्छे रास्ते बनाए और अच्छे रास्तों पर चले और दूसरों को चलने की प्रेरणा दें।